गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बलात्कार पीड़िता को पुलिस थाने के अंदर बेरहमी से पीटा गया और पुलिस उसको बचाने भी नहीं आई। प्रदेश सरकार बार बार एक नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रदेश में तमाम महिला पुलिस थाने खोले भी गए ताकि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके, लेकिन साइबर सिटी जैसे शहर में अगर पुलिस थाने के अंदर ही बलात्कार पीड़िता को बुरी तरह पीटा जाए तो फिर महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसके माध्यम से आपको पता लगेगा कि एक पुलिस थाने के अंदर कैसे महिला को बुरी तरह पीटा जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें रविवार यानी कि 20 दिसंबर की है, जो कि गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन की है। एक महिला जो कि टीकरी गांव की रहने वाली है, उसने 1 साल पहले सूरत नगर के एक व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कुछ समय बाद वो आरोपी कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गया, जिसके बाद महिला से उसने एक बार फिर दोबारा छेड़खानी की और महिला ने दोबारा पुलिस थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। उसी मामले को लेकर अब महिला और उस आरोपी को सदर थाना एसएचओ ने बातचीत के लिए बुलाया था रविवार को जब दोनों पक्ष थाने में पहुंचे तो आरोप ये है कि जो आरोपी पक्ष है बलात्कार का, वो अपने साथ कुछ लोग साथ लेकर आया था और जब उन दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई जा रही थी, उसी समय दोनों में कहासुनी हो गई और आरोपी पक्ष ने बलात्कार पीड़िता को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जिसमें महिला को पुलिस थाने के अंदर ही पुलिस वालों के सामने ही बुरी तरह पीटा जा रहा है। महिला ने इस मारपीट की भी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ धारा 147, 149, 323 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि वीडियो में आपको जो पुलिस थाने के गेट पर भीड़ नजर आ रही है, दरअसल ये भीड़ जो बलात्कार का आरोपी है उसी के साथ आई है और जब महिला इस थाने से बाहर निकली तो थाने के बाहर भी उसको बुरी तरह पीटा गया। चूंकि ये महिला बलात्कार पीड़िता है, इसीलिए हम आपको इसकी शक्ल नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसके चेहरे पर इतने बुरे घाव हैं, इसको बुरी तरह सड़क पर पीटा गया है। ना केवल महिलाओं ने इस पीड़ित महिला को पीटा है, बल्कि जो पुरुष थे वहाँ पर आदमी थे, उन्होंने भी बुरी तरह इस महिला को पीटा है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अगर पुलिस स्टेशन में ही इस तरह बलात्कार पीड़िता के साथ व्यवहार होगा तो महिला सुरक्षा कैसे होगी। हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार इस महिला के घर पहुंचे और उनसे बात करके आए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए हैं इस बलात्कार पीड़िता ने, आप भी वो सुनिए। साइबर सिटी गुरुग्राम की हाईटेक कही जाने वाली गुरुग्राम पुलिस की एक और लापरवाही देखने को मिल रही है। अभी मेरे सहयोगी सुनील यादव ने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, जिन तस्वीरों में सदर थाने के अंदर एक महिला के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जा रही थी। क्या वजह थी कि उस महिला के साथ इस तरह से मारपीट की जा रही थी और कोई भी महिला पुलिसकर्मी या कोई अन्य पुलिसकर्मी उनकी मदद के लिए एक बार भी आगे नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के अंदर इस कदर अगर गुंडे बदमाश आकर किसी महिला को पीट रहे हैं और पुलिस उनका बचाव नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में महिला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तमाम जानकारी के लिए वो महिला हमारे साथ है जिनके साथ मारपीट हुई थी, क्या वजह थी मारपीट की, वो सब कुछ बताने के लिए वो महिला हमारे साथ है। पीड़ित महिला, क्या वजह थी कि वो थाने में किस लिए गए थे और क्या वजह थी कि जो अपराधी पक्ष है उन्होंने क्यों इनके ऊपर हमला किया था। मैम, क्या वजह थी आज आप थाने में गए थे, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वाले ने भैया बुलाई थी मैं कि उन्होंने भी बुलाया था और मेरे को भी, दोनों को ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। तो उसके बाद मैं गई तो मैंने मना कर दिया, मैं उनके कॉम्प्रोमाइज़ करने से कि मैं नहीं करूँगी ना। उन्होंने बोला था कि कंप्लेंट अपनी वापस ले लें, मैंने मना कर दिया कंप्लेंट के लिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर मार पिटाई करी वहाँ बुरी तरीके से। पुलिस वाले खड़े खड़े देखते रहे, पुलिस वाले ने कुछ नहीं ऑप्शन उठाया, नहीं हाथ भी नहीं लगाया, दूर खड़े हो गए। बहुत बुरी तरीके से मारे। उनके गुंडे भी आए हुए थे, कम से कम 12-13 लोग आए हुए थे। फिर पीछे से फिर 20-25 आदमी और बुला लिए उन्होंने फ़ोन करके। तो वहाँ सब मार पिटाई हुई, महिलाएं भी खड़ी थी, लेडीज़ भी थी, बहुत सारी लेडीज़ों ने भी मारा मेरे को, उस आदमी ने भी मारा जिसने मेरे साथ गलत इस तरीके से वो करा था, जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी। उनकी मिसेज ने भी मारा। पुलिस वाले ने बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं उठाया। उसके बाद मेरे को ये दिखाया गया कि वो अरेस्ट कर लिए। सुबह जाके देखा तो सुबह छोड़ दिए उन्होंने, कुछ नहीं एक्शन उठाया। जी, क्या शिकायत थी आपकी जिस पर कंप्रोमाइज़ करने की बात की जा रही थी और कब वो शिकायत आपने कराई थी? क्या अभी तक उसका परिणाम आया था? उससे पहले क्या उस शिकायत पर काम हुआ था?
वो पहले उन्होंने मेरे साथ गलत करे थे काम। गलत करने के बाद उसके बाद वो जमानत भी हो गई थी, उसकी अरेस्ट भी हुआ था। जमानत होने के बाद फिर उसने गलत हरकत करने की कोशिश करी। दोबारा फिर मैंने कंप्लेंट लगाई। कंप्लेंट लगाने के बाद वो पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं उठा रहे ने उसके खिलाफ। जब मैं जाती हूँ तो वहाँ मार पिटाई वो खुद ही पुलिस वाले करवा देते हैं। वहीं पैसे वैसे खुआ के रफा दफा करवा देता है ना वो। तो आज मामला कहाँ तक पहुँचा था? क्या आपका समझौता हो चुका था उस कंप्लेंट को लेकर? नहीं सर, मेरी तरफ से कोई समझौता नहीं है। उन्होंने अपनी ये गलती भी मानी थी कि हाँ मैंने इसके साथ छेड़खानी करी थी और इसके बाद मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से वो करा था, मैंने नहीं करा सर। तो मैंने मना कर दिया तो मेरे साथ हाथापाई करी, उन्होंने मार पिटाई करी, छेड़खानी करी। अब मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को वहाँ घेर लेते हैं। मेरे को ये धमकी दी जा रही है कि या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले, नहीं तो तेरे को मार देंगे, तेरे बच्चों को भी उठवा देंगे। अब मैं बताओ क्या करूँ सर। क्या थाने में भी मार पिटाई करने से पहले भी इस तरह का व्यवहार उनका था, मार पीटने की धमकी जो दे रहे थे? हाँ जी, पहले भी था उनका। ऐसे मार पिटाई नहीं हुई थी पहली तो मतलब धमकी दी गई थी, क्या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लो और नहीं तो हम तेरे को जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को भी उठवा देंगे। तो अभी वो तो थाने के अंदर ही हुई है ना मार पिटाई। जब थाने वाले ने कुछ नहीं करा, पुलिस वाले खड़े होकर देख रही है, लेडीज़ पुलिस भी देख रही है, जेंट्स भी, तो फिर वो मेरे को तो ऐसे कहीं भी मारवा सकते हैं सर। तो इस वजह से मैं यही दुआ कर रही हूँ आपसे, मेरे को अगर कोई आप हेल्प कर सको तो आप। आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुना कि इनकी समस्या क्या थी। इन्होंने केस किया हुआ था छेड़खानी का, और उस छेड़खानी के केस में जब इस मामले को लेकर ये थाने में इनको बुलाया गया तो सामने के पक्ष ने जो है इनसे मारपीट की, समझौता ना करने की वजह से इनके साथ मारपीट की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, महिला सुरक्षा का नारा लगाती है, वो इन तस्वीरों के बिल्कुल ही विपरीत है। और बिल्कुल पुलिस के सामने, महिला पुलिस के सामने ये मारपीट वो इन महिला के साथ करते रहे, बावजूद उसके कोई बीच बचाव के लिए कोई भी पुलिसकर्मी बीच में नहीं आया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिला सुरक्षा सड़कों पर कितनी होगी जब थाने में ही महिला सुरक्षित नहीं है। तो कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया शाम को, लेकिन अगले ही दिन उनको जमानत पर जल्द ही रिहा भी कर दिया। अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर थाने में इस तरह से पेश आया जाएगा बलात्कार पीड़िताओं के साथ, तो आखिर इस प्रदेश की बेटियां कैसे सुरक्षित होगी। इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।